आज की वीडियो गाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। हम डिस्कस करेंगे टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में। समझेंगे कि भाई जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही हैं, इन सब न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है टाटा स्टील के शेयर प्राइस पे कितना पड़ने वाला है। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि और क्या अपडेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं। मेरा जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि भाई पहले मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स को फाइंड करो आप लोगों के लिए जिनमें ज़्यादा हलचल हो रही है, और उसके बाद उसको लेकर जितनी भी न्यूज़ हैं वो सब आपके सामने रखें, जिससे कि आपको बहुत क्लियर हो सके कि टाटा स्टील अब आगे कैसा परफॉर्म करेगा। क्योंकि ये मोस्ट एक्टिव स्टॉक है तो ये भी है कि भाई कम स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ सकता है और बहुत तेज़ी से नीचे भी आ सकता है। यहाँ पर अभी कंपनी ने जो विलय किया है, इस विलय के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि भाई कंपनी के इस विलय से कितना बड़ा असर कंपनी के शेयर धारकों पे पड़ेगा, कर्मचारियों पे पड़ेगा और जो कंपनी की सेवाएं हैं उन पर पड़ेगा। इन सब न्यूज़ के चलते हुए ही आईसीआई सिक्योरिटी ने हाल ही में टाटा स्टील को लेकर बड़े टारगेट भी दिए थे और मैं ये चीज़ डिस्कस भी कर चुका हूँ। बड़े टारगेट है 167 रुपीज़ और अभी ये स्टॉक है 153 रुपीज़ पे। कहने का मतलब बहुत साफ है कि लगभग 12-13 रुपये और बढ़ सकता है ये स्टॉक, ऐसा आईसीआई सिक्योरिटी ने बोला है। अब आईसीआई सिक्योरिटी का इतना बड़ा बयान कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मायने रखता है। कुछ तो ऐसी बातें होंगी जो आईसीआई सिक्योरिटी ने समझी होंगी और इस वजह से उसने इतना बड़ा बयान दिया है, यानी प्राइस टारगेट दिया है, सिंपल सी बात कहें तो। इसके बाद हमने ये भी देखा कि भाई टाटा स्टील ने अपनी क्रेडिट रेटिंग लॉन्च की। क्रेडिट रेटिंग को भी हमने लेकर डिस्कस किया और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ऐसी कंपनी जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम मोडीज़ था, मोडीज़ द्वारा क्रेडिट रेटिंग को निकाला गया तो पता चला कि भाई टाटा स्टील आने वाले 2 साल में बहुत ही तेज़ी से बढ़ सकता है। क्योंकि मोडीज़ द्वारा जो क्रेडिट रेटिंग दी गई थी वो Baa3 की दी गई थी, जो कि बहुत क्लियर हिसाब रखता है कि भाई Baa3 की क्रेडिट रेटिंग पहले भी टाटा स्टील को मिल चुकी है और इस बार फिर से Baa3 की क्रेडिट रेटिंग देना यानी कि एक और पॉजिटिव सिग्नल है। आउटलुक जरूर कंपनी का स्टेबल रहा है लेकिन क्रेडिट रेटिंग को लेकर काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली। तो जो मोडीज़ रिपोर्ट निकल के आई है, इस रिपोर्ट के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आपको ये बात मैं बहुत पहले बता दिया है कि भाई इस अपडेट से कितने फ़ायदे होंगे। तो जो रिपोर्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाकर आप इजीली देख सकते हैं, नहीं तो आपको स्क्रीनर पे जाना है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना है, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है क्रेडिट रेटिंग और आप इधर देख सकते हैं 2 दिन पहले का ही आर्टिकल है जिसको आप इजीली पढ़ सकते हैं। ऑफिशियली टाटा स्टील के द्वारा ही पब्लिश किया गया है। तो हमने ये भी समझा कि भाई अब आने वाले टाइम में टाटा स्टील 2 सालों के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। इसी के साथ गाइज फिर से एक बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई कि टाटा स्टील हाल ही में जो टी स्टील होल्डिंग पीवी लिमिटेड है उसको एक्वायर करने जा रहा है, उसको खरीदने जा रहा है। और ये अपडेट 1 दिन पुरानी है, एक्विजिशन आप इधर देख सकते हैं। और हमने इसमें ये समझा कि भाई ये अमाउंट बहुत बड़ा है, लगभग 2347 करोड़ रुपीज़ कंपनी ने दिए हैं टी स्टील होल्डिंग पीटी लिमिटेड को खरीदने के लिए। तो ये चीज़ हमें क्लियरली देखने को नज़र भी आ रही है। इसी के साथ हम कुछ और अपडेट और कुछ और चीज़ें नोटिस करेंगे और समझेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो निकल के सामने आती हैं। अब मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बताऊं तो मुझे बहुत क्लियरली नज़र आता है कि जो भारतीय स्टील है उसने अपने फाइनल ईयर 2025 में मुनाफे में काफ़ी बड़ा गिरावट किया है, जिसको आप इधर देख सकते हैं। मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल में एक अपडेट जो पब्लिश हुई है, इस अपडेट के माध्यम से आपको बताऊंगा। ये अपडेट अगर आप पूरा कन्फर्मली अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको बहुत क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि टाटा स्टील अब आगे कैसा परफॉर्म करेगी। बहुत पुरानी अपडेट नहीं है, 31 अगस्त 2024 की ही अपडेट है, बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा पब्लिश की गई है। और आपको क्लियरली हेडलाइन में देखने को मिलेगा कि जो भारतीय स्टील कंपनी के जो शेयर्स हैं उन पर दबाव पड़ा हुआ है, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। थोड़ा नीचे चलने के बाद आपको और डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जो चीन है, चीन की धीमी अर्थव्यवस्था के कारण सस्ते स्टील के निर्यात में बाढ़ आ रही है, यानी कि बहुत सस्ता स्टील हो रहा है क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा धीमी हो गई है, जिससे भारतीय स्टील कंपनी के मुनाफे पर भी दबाव बढ़ रहा है। इसके बावजूद हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय स्टील कंपनी अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर रही हैं, यानी कि भारतीय स्टील कंपनी अच्छा काम कर रही हैं और अपना जो
एक्सपेंडेशन है वो तेज़ी से बढ़ा रही हैं, अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही हैं। सबको पता है कि भाई जो स्टील मेकिंग कंपनीज़ हैं वो लंबे समय के लिए अब आगे काम कर लें, क्योंकि जो घरेलू मांग है स्टील की वो आने वाले टाइम में और बढ़ने ही वाली हैं। जब तक स्टील की कीमतें बहुत अच्छी नहीं हो जाती तब तक हम नहीं कह सकते कि भाई टाटा स्टील हो गया, JSW स्टील हो गया, या जितनी भी स्टील बनाने वाली कंपनी है उनमें कुछ खास ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ऐसी ही बातें आपको इस आर्टिकल में देखने को मिल रही हैं। अभी हम कह सकते हैं कि जितनी भी सभी स्टील बनाने वाली कंपनीज़ हैं उन पे, जिसके अंदर JSW है, टाटा स्टील है, उनका एक ही लक्ष्य है कि भाई वो 2030 तक, वो सीधा बोलते हैं कि भाई 2030 तक हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम 100 बिलियन यानी कि 100 मिलियन टन की क्षमता तक पहुंच जाएं, क्योंकि भारत में स्टील की डिमांड बहुत ही बढ़ने वाली है और इस डिमांड को JSW, टाटा स्टील जैसी कंपनी पूरा करने में लगी हुई हैं। स्टील पाइप के क्षेत्र में अपोलो ट्यूब 5 मिलियन टन की क्षमता तक पहुंचने की योजना बना रही है। तो ये भी अच्छी बात है कि भाई अपोलो ट्यूब भी 5 मिलियन तक पहुंचने का अपना प्लान फिक्स कर चुका है 2030 तक। वहीं हम ये भी देख पा रहे हैं कि SYR है जो, उसने भी अभी हाल ही में अनाउंस किया कि वो भी 1.2 मिलियन टन से बढ़कर 2 मिलियन टन तक पहुंच सकता है आने वाले 2 सालों में। तो ये घोषणाएं होती रहती है जिससे कि मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा भी इन्वेस्टर्स को ही होता है। कुछ और आंकड़े हैं जो आप इधर देख सकते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड आंकड़े हम इनको बोल सकते हैं। यहाँ पर स्टील को लेकर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं उनको एक बार ध्यान से समझते हैं। हमें क्लियरली नज़र आता है कि भाई जनवरी से लेकर जून 2024 के दौरान भारत में जो क्रूड स्टील उत्पादन है उसका साल दर साल प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन जून का मंथ चला है, जून के महीने से लेकर अभी तक 2% गिर चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जब 2024 आया था तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म स्टील सेक्टर ने किया और जो क्रूड ऑयल है उसने किया, बट अभी हाल ही पिछले 2 महीने से 2% गिर चुका है, 12 मिलियन टन पर आ गया है। और जुलाई में हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और चीन में जो लोहा है उसकी कीमत 1% से गिर गई है। तो जो चीन और ऑस्ट्रेलिया, उसमें अगर लोहे की कीमत इतनी तेज़ी से गिरेगी तो ये संकेत अच्छा नहीं माना जाएगा। और अगर हम अगस्त की बात करें तो अगस्त में चीन और ऑस्ट्रेलिया में ये कीमत 3% तक और गिर चुकी है। अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत में NMDC ने अगस्त में जो लोहा है उसकी कीमत में लगभग 600 रुपये टन और 500 रुपये टन के आसपास की कटौती भी की है। तो इन सब अपडेट के चलते हुए गाइस हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई बेसिकली ये फॉल हो रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है। और कुल मिलाकर हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्टील बनाने वाली जो कंपनी है अब तक संघर्ष का ही सामना कर रही हैं और देखते हैं कि भाई ये संघर्ष आगे कितना चलता है, क्योंकि जब तक चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो सुधरती नहीं है तब तक ये स्टील मेकिंग कंपनी है, चाहे वो टाटा स्टील हो, JSW स्टील हो, उनमें कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। अब ये अर्थव्यवस्था बोला तो ऐसा भी जा रहा है कुछ इन्वेस्टर्स के नज़रिए से कि 2018 में जितना एक बड़ा क्राइसिस आया था उसी क्राइसिस से रिलेटेड ये अर्थव्यवस्था को फिर से रचा जा रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि भाई ये स्टील सेक्टर कितना आगे बढ़ता है या कितना नीचे गिरता है, उसके हिसाब से टाटा स्टील में हमें बदलाव देखने को मिलेंगे। फिलहाल एक छोटी सी अपडेट, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि भाई आपके साथ शेयर करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए इस कंपनी के रिगार्डिंग चल क्या रहा है। बाकी मैं इससे रिलेटेड और अपडेट इसी तरह से पब्लिश करता ही रहता हूँ, आपको बताता ही रहता हूँ कि भाई टाटा स्टील में चल क्या रहा है, क्या अपडेट है, क्या न्यूज़ है, वो कौन कौन सी न्यूज़ है जिनका इम्पैक्ट टाटा स्टील में पड़ सकता है। तो फिलहाल ओवरऑल अगर हम कंक्लूज़न पे आएँ तो एक कंक्लूज़न मुझे क्लियरली नज़र आता है कि टाटा स्टील अभी फ़िलहाल कोई न्यूज़ नहीं है तो टाटा स्टील में कोई खास बड़ी ग्रोथ या बड़ा जंप देखने को नहीं मिल सकता। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि 2% ऊपर बढ़ा, फिर 2% नीचे गया, फिर 2% ऊपर बढ़ा, 3% ऊपर बढ़ा, फिर 2% नीचे, हल्का हल्का अप एंड डाउन करके ऊपर बढ़ेगा। एकदम अभी कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी जब तक चाइना से कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आ जाती। अब गाइस वो न्यूज़ हो सकता है कि कल ही देखने को मिल जाए, हो सकता है कि अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसके विदिन 2 आवर्स 3 आवर्स में ही देखने को मिल जाए। तो ये न्यूज़ कभी भी आ सकती है। तो कुछ इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि भाई अभी की न्यूज़ चेक करो, ये हो गया है, वो हो गया है, आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो वो मैं इसलिए नहीं बता पाता बिकॉज जब तक मैं इसको बना रहा हूँ तब तक मेरे सामने जो न्यूज़ थी वो मैंने आपके सामने रख दी।
जैसे ही कोई और न्यूज़ आएगी तो वो भी मैं आपके सामने इसी तरह से अपडेट कर दूंगा और कोशिश करूंगा सबसे पहले आपको टाटा स्टील से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचा सकूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। वहीं गाइस मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।